नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निग्रह कोचिंग पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र के दूसरे लेसन से 30 विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे। मेरा प्रयास हमेशा से यही रहता है कि बेकार में वीडियो को लंबा न किया जाए, इसलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नंबर पहला, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका उत्तर होगा बी 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद या डी राज्य परिषद। इसका उत्तर होगा डी राज्य परिषद। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था में ए समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है, बी समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है, सी समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, या डी कुछ शक्ति संघ में तथा अधिक शक्तियां संघ की इकाइयों के पास रहती हैं। इसका उत्तर होगा सी समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय शासन प्रणाली ए संघात्मक है, बी एकात्मक है, सी अर्ध संघात्मक है, डी न संघात्मक है न तो एकात्मक है। इसका आंसर होगा ए संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था ए प्रांतीय सरकारों के अधिकारों में कमी करना, बी प्रांतीय सरकारों के अधिकारों में वृद्धि करना, सी प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को समाप्त करना, या डी संघीय शासन प्रणाली अपनाना। इसका उत्तर होगा डी संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ए 50, बी 25, सी 75 या डी 100। सही आंसर होगा बी 25। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर होगा डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, संघीय सरकार का उदाहरण है। ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन या डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी इकहरी शासन व्यवस्था या डी सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका आंसर होगा सी इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। ए 50%, बी 60%, सी 80% या डी कोई आरक्षण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए 50%। क्वेश्चन नंबर 11, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ए राज्य, बी केंद्र एवं राज्य दोनों, सी केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी केंद्र एवं राज्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सा कथन सही है। ए प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है, बी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना कमजोर होती है, सी भारत की भाषा नीति मात्र अंग्रेजी के प्रभुत्व को बढ़ाने में सहायक रही है, या डी इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है।
पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ए पंचायत समिति, बी नगर पंचायत, सी ग्राम पंचायत या डी ग्राम कचहरी। इसका उत्तर होगा सी ग्राम पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 15, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि ए निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, बी केंद्रीय सरकार अपने सभी अधिकार राज्यों को वितरित कर देती है, सी इसमें अधिकार विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य केंद्रित होते हैं, या डी सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य केंद्रित हो जाती है। इसका उत्तर होगा ए निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ए मुखिया, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद या डी ग्राम सभा। इसका उत्तर होगा डी ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? ए न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी संसद। इसका उत्तर होगा ए न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ए राज्य सूची, बी केंद्र सूची, सी अवशेषाधिकार या डी समवर्ती सूची। इसका उत्तर होगा डी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 52वां, बी 73वां और 74वां, सी 98वां या डी 61वां और 64वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा बी 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी सिक्किम। इसका उत्तर होगा सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी इकहरी शासन व्यवस्था या डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर होगा सी इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, समवर्ती सूची में रखा जाता है? ए राज्य, बी केंद्र और राज्य दोनों, सी केंद्र या डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी केंद्र और राज्य दोनों। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया? ए नगर पंचायत, बी नगर परिषद, सी नगर निगम या डी इनमें सभी। इसका उत्तर होगा डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए संविधान, बी विधायिका, सी कार्यपालिका या डी जनता। इसका उत्तर होगा डी जनता। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़ या डी केरल। इसका उत्तर होगा सी चंडीगढ़। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ए अनुच्छेद 241, बी अनुच्छेद 242, सी अनुच्छेद 243 या डी अनुच्छेद 244। इसका उत्तर होगा सी अनुच्छेद 243। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? ए 40, बी 42, सी 48 या डी 26। इसका उत्तर होगा ए 40। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए 1989, बी 1988, सी 1990 या डी 1958। इसका उत्तर होगा ए 1989। क्वेश्चन नंबर 29, भारत को खाली जगह का संघ कहा जाता है? ए गांवों का, बी जिलों का, सी पंचायतों का या डी राज्यों का। इसका उत्तर होगा डी राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ए पंच, बी प्रमुख, सी न्याय सेवक या डी सरपंच।
इसका उत्तर होगा डी, सरपंच। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।